नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार पहुंच रही होगी। तो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने लाइव आकर बीपीएससी का जो रिज़ल्ट जारी हुआ है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि 9 और 10th का रिज़ल्ट भी अब जल्द प्रकाशित होगा। तो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी क्या कुछ बातें रख रहे हैं, थोड़ा सा हम सुनेंगे। रिज़ल्ट को लेकर उन्हें क्या कहना है उनका, और उन्होंने संपूर्ण जानकारी दी है कि कैसा परिणाम रहा है। तो चलिए ज़रा हम इनको सुन लेते हैं। से ये अपेक्षा करने लगे कि हम तो टाइमली रिजल्ट दे दें, और अगर हमें विलम्ब हो रहा है तो हम भ्रष्टाचारी हैं। अगर हम ओएमआर में विलम्ब से अगर कर रहे हैं तो भ्रष्टाचारी हैं। रिजल्ट टाइम पर नहीं दे रहे हैं, तुरंत नहीं दे रहे हैं, चाहे उनकी कितनी भी गलतियां हों, लेकिन हम अगर रिजल्ट टाइम पर नहीं दे रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। सब कुछ होने के बाद अब जब अभ्यर्थी इतनी अपेक्षाएं अपनी बढ़ा लिए और आप लोग भी बढ़ा लिए, तो सरकार भी पीछे क्यों रहती। तो सरकार ने भी हम लोगों से ये अपेक्षा किया कि भाई आप रिजल्ट के साथ साथ जिला भी आवंटित कर दें। अब आप देखें कि हमारा काम कितने बढ़ गए, और ये सभी काम हमें बिना किसी मिस्टेक के, बिना कोई त्रुटि के, फुल प्रूफ तरीके से करना है। ये छोटी बात नहीं है। ये आयोग के पूरे टीम को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोलर TRE के हैं शर्मा जी, आयोग के सचिव हैं, और तमाम जो पीछे में जो लोग यहाँ पर नहीं है, जो पीछे में तमाम लोग जो काम कर रहे हैं। ये एक तरह से इतिहास इन लोगों ने बनाया। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि कैसे ये एक इतिहास बना है। परीक्षा हमारी संपन्न हुई 24, 25, 26 अगस्त को, और अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, 60 दिन भी अभी नहीं हुए हैं। और हम लोगों ने 43 पेपर विषय उसका परीक्षा फल बना लिया है, और सभी कैंडिडेट्स को हम लोगों को जिला भी आवंटित करना था। इंटू 38 कर दीजिए, तो हर जिला के लिए भी हम लोगों ने सूची बना लिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक जितने परीक्षा फल घोषित हुए हैं सब में जिला भी हम लोगों ने आवंटित कर दिया है। तो अगर देखा जाए तो 43 प्रश्न अगर विषय अगर मान लें, उसको ये मान लें, तो एक दिन भी अगर एक पर लगाएं अगर, तो उससे अधिक कितना फास्ट हो सकता है। दूसरा ये भी कि आज तक बीपीएससी के इतिहास में इतनी जल्दी इतने ढेर सारे रिजल्ट्स नहीं दिए गए, ये प्रथम हुआ है। दूसरी बात जो लोग करते रहे कि हम लोगों ने रिलैक्स कर दिया क्वालिफाइंग कट ऑफ को 75% हासिल करने के लिए, इस उद्देश्य से, और इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित हुई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को ये सुखद आश्चर्य होगा, और ये बात तो हम लोगों को भी अनुमान था कि बिहार के अभ्यर्थी काफ़ी काबिल हैं, और उन्हें ये इनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, तजुर्बा है ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं को देते रहने का, और इसीलिए हम लोग कॉन्फिडेंट थे। जबकि कई लोगों ने इस बात को उठाया था कि बड़ा कठिन प्रश्न आ गया है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ ही 2-3 ही विषय छोड़ करके, और उसमें निश्चित तौर पर वो प्राथमिक का जो मामला था जिसमें कि सबसे ज़्यादा लोग विवाद कर रहे थे कि बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया है, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं। किसी भी विषय में 1-2 विषय को छोड़ करके, 1-2 मामले को छोड़ करके, किसी भी मामले में हमें अपने क्वालिफाइंग कट ऑफ को रिलैक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सभी अभ्यर्थी अच्छी गुणवत्ता के हैं, और जो सफल हुए हैं वो निश्चित तौर पर अच्छे लोग हैं। इस परीक्षा में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। कुछ की वानगी तो आप लोगों ने यहाँ के आयोग के हमारे कमांड कंट्रोल रूम को भी देख करके आप लोगों ने समझ लिया होगा। कुछ की वानगी जो मुन्ना भाई पकड़े गए उन्हें भी अब समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा जो मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि जो कार्य हम पर्दे के समक्ष करते हैं वो सब लोग देखते हैं, सब लोग की नज़र में रहता है।
लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कार्य जो होता है वो पर्दे के पीछे भी होता है, और पर्दे के पीछे का कार्य महत्वपूर्ण होता है, लोगों की नज़र में नहीं रहता, इसलिए ज़्यादा उसमें